तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी जो नया खौफ बना हुआ है लोगों के बीच में वो है ऑल्टर्ड कंटेंट को लेकर, जो कि यूट्यूब ने अपडेट किया था। और हमारे जब हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं तो उसके नीचे जब हमारा एक ऑप्शन आ जाता है, उसमें ऑल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन आता है। जब ऑल्टर्ड कंटेंट का, तो लोग उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, यस करें कि नो करें। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा कि ऑल्टर्ड कंटेंट है क्या, तो हम उसको यस और नो कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो में पूरा डीपली आपको बताता हूँ कि ऑल्टर्ड कंटेंट है क्या। पर लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा और अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऑल्टर्ड कंटेंट है क्या। आज का आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। आप अगर किसी मीडिया पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क हो, सब कुछ है। आज इंटरनेट का इतना बड़ा जाल फैल चुका है कि इसमें भी ये जल्दी से जल्दी काम करने के लिए एक एआई, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा वो काम कर रहा है जो एक मानव अपने तरीके से करता था नए नए सॉफ्टवेयर लाके। पर लेकिन एआई वो सारा काम हमारे इजी तरीके से करके दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम एआई का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो कहीं से ग्रो कर लेते हैं या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल लेते हैं, तो उसको ऑल्टर्ड कंटेंट बोलते हैं। अब उसमें हम वो वॉइस भी बोल सकते हैं, फेस भी बोल सकते हैं, हम बैकग्राउंड बोल सकते हैं, कुछ भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी सिटी वगैरह, मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी इस्तेमाल हम एआई से रिलेटेड कर रहे हैं जिसमें हमने मेहनत नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम डाल रहे हैं, हमारे हाथ द्वारा नहीं बनाया गया, वो एआई के द्वारा बनाया गया है, तो आप समझिए कि आपने ऑल्टर्ड कंटेंट बना दिया है। और उसको जब आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूट्यूब साफ साफ बोल रहा है कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि भैया ऑल्टर्ड कंटेंट जो है आपने इस्तेमाल किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और अगर आपने कुछ अपनी वीडियो को बिल्कुल प्योरी तरीके से बनाया है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं, हमने कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल नहीं किया है, हमने कोई वॉइस एआई की इस्तेमाल नहीं की है, हमने किसी प्रकार की कोई इमेज एआई से इस्तेमाल नहीं की है, ठीक है, तो हम जब ये सब चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें उस पर नो करना है। समझ आया? इसको और डीपली तरीके से समझाता हूँ। आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, मैं साइड में आपको पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है आप देख सकते हैं। ये मैं गूगल पे गया था तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज ऑल्टर्ड कंटेंट। ऑल्टर्ड कंटेंट क्या है? ठीक है, इसको आप मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा देश भाई हिंदुस्तानी लोग हैं ज़्यादातर, सब कुछ है, हम हिंदू है ना। इंग्लिश भी समझते हैं पर लेकिन हिंदी वाले जो हमारे छोटे यूट्यूबर हैं, बेचारे यूपी से हैं और उत्तराखंड वगैरह से हैं, तो उनको भी समझ आना चाहिए। ये एक ऐसा रियल कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट, जैसे पूरे भाग या कुछ हिस्से को बनाने के लिए उसमें बदलाव किए जाते हैं। आप समझिए कि कोई चीज है तो नहीं, मतलब रियल जैसी है पर रियल नहीं है, बिल्कुल एज इट इज लग रही है कि बिल्कुल रियल है, तो उसे एआई बोलते हैं। क्योंकि एआई से जनरेट किया गया आदमी है, बिल्कुल रियल लग रहा है पर लेकिन वो ओरिजिनल में नहीं है, पर लेकिन सेम जैसा दिख रहा है, तो वो एआई है। ठीक है। कोई जगह है, मतलब कोई कुतुब मीनार देख रहे हो या कोई देख रहे हो, पर लेकिन क्या है कि ओरिजिनल में तो है ना, पर हमने उसे एआई से इजाद कर दिया, ओरिजिनल फोटो नहीं डाली, पर लेकिन क्या है कि हमने उसको बना दिया और अपने वीडियो में शामिल कर लिया, तो वो भी एआई है और ऑल्टर्ड कंटेंट में आ जाता है। ठीक है। वीडियो या इमेज को बनाने बदलाव करने वाले टूल का इस्तेमाल किया गया हो, देखा, वीडियो और इमेजेस जो बनाते हैं उसका अगर टूल का इस्तेमाल किया गया हो, एआई का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, वो ऑल्टर कंटेंट कहलाता है। इस्तेमाल करने में जानकारी देनी होगी, इसलिए यूट्यूब बोलता है उसकी जानकारी देनी होगी, इसीलिए वो पार्ट रखा गया है उसमें कि इसकी जानकारी देनी होगी आपको ऑल्टर्ड कंटेंट की। ठीक है। तो बदलाव करके बनाया गया जिससे जिससे कि दर्शक गुमराह हुआ, वह ऑल्टर्ड होता है, जिससे कि दर्शक को ये कम से कम पता चल जाए भैया एआई द्वारा है या ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि दर्शक क्या है कि जब आपकी वीडियो वगैरह देखता है, बड़ी डीपली जाके देखता है, तो उसको समझ आना चाहिए भैया ये ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, एआई है। पर अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो वो वहां पर आप गुमराह कर रहे हो। तो यूट्यूब ने इसे क्लियर करने के लिए एक ऑल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन डाला है जिसमें आपने यस और नो करना है। जैसे कि यहाँ ऑल्टर कंटेंट कुछ उदाहरण, जैसे यूट्यूब द्वारा बताए गए उदाहरण के अलावा इसमें और मामले भी शामिल हो सकते हैं। इस चीज को आपने बड़ी बारीकी से, अगर आप क्रिएटर हैं तो इस चीज को आप बड़ी बारीकी से इस चीज को समझिएगा। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका चैनल जो है उस पर किसी प्रकार का स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको पहले पॉलिसीज को जानना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्रिएटर तो क्रिएट करे जा रहे हैं, पर लेकिन अगर वो टेक्निकल नॉलेज नहीं लेंगे, मतलब एजुकेशनल नहीं लेंगे कि भैया इसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग बना रहे हैं। प्लीज़ भाई देखा कीजिए, ठीक है, कल को दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ऐसी क्या है, किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखाया गया है जो उसने असल में नहीं कहा और नहीं किया हो।
देखो लिखा है ना कि किसी व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि असल में नहीं है, पर लेकिन ऐसा कुछ ऐसा कहते या करते दिखाया गया जो असल में नहीं है, पर लेकिन ना किया हो, पर लेकिन उसमें दिख रहा है कि बिल्कुल रियल है। ठीक है, किसी असल इवेंट या जगह के फुटेज में बदलाव करके दिखाया गया हो, मतलब कहीं पर इवेंट चल रहा है, कहीं पर आपने देख लिया, पर लेकिन उसमें बदलाव कर दिया आपने, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया उसकी, है ना, तो वहां भी आपको एआई का इस्तेमाल अगर आपने किया है, ठीक है, तो उसको भी आपको दर्शाना होगा। ऐसा सीन जनरेट किया गया हो जो असल दिखता है लेकिन है नहीं। एक ऐसी, मैंने जब बताया ना आपको कि कोई ऐसी जगह है जो है नहीं, पर लेकिन ऐसे देखने में लग रही है कि बिल्कुल भाई ओरिजिनल है, बिल्कुल क्लियर ओरिजिनल है, तो भैया उस वो भी एआई कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल से आप बना रहे हैं, तो आपको वो भी उसमें दिखाना पड़ेगा। ऐसा कंटेंट जिसके पूरे या कुछ हिस्से को बनाने या उसमें बदलाव करने के लिए ऑडियो, वीडियो, इमेज या उसमें बदलाव करने वाले टूल का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, ऐसा कंटेंट, जो कंटेंट है आपका कि जो पूरे वीडियो है उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जिसमें, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, इमेज बनाने के लिए आपने इस्तेमाल किया है एआई का, उसमें भी आपको एआई लगाना पड़ेगा। भले पूरा वीडियो में आपने नहीं किया इस्तेमाल, पर लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सों में अगर आपने एआई का इस्तेमाल किया है, तो समझ जाइए आपको एआई कंटेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएटर्स को ऐसे कंटेंट यूट्यूब नहीं बताना होगा, किस कंटेंट के लिए यूट्यूब को नहीं बताना, ये भी समझ लीजिए किस जो कंटेंट है कौन से कंटेंट के लिए आपको एआई के बारे में नहीं बताना होगा। मैं बताता हूँ, क्रिएटर्स को ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करने पर जानकारी देने की जरूरत नहीं है जो कि किसी असल या गतिविधि से जुड़ा नहीं है। ठीक है, असल घटना या गतिविधि से जुड़ा नहीं है, जिसे ओरिजिनल कंटेंट में मामूली बदलाव करके बनाया गया हो। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो तो छोटे मोटे आपने बदलाव किए गए, छोटे मोटे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में अगर वो ओरिजिनल है और उसमें आपने बदलाव छोटे मोटे करे हैं, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, उसमें नो ही आएगा। ये बदलाव आमतौर पर कंटेंट को बेहतर दिखाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, आपने जो कंटेंट बनाया उसको बेहतर करने के लिए अगर छोटे मोटे बदलाव किए हैं, तो उसको आप नो पे ही करेंगे, उसमें यस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंटेंट ऐसे होते हैं जिनसे दर्शक गुमराह नहीं हो, क्योंकि दर्शक को पता है कि ओरिजिनल है। ठीक है, कोई न्यूज़ है उसमें हल्के फुल्के चेंजेस कर दिया, तो आपने उसमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल में हल्के फुल्के बदलाव करके आप वीडियो डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप उसमें नो ही लिखेंगे। ठीक है, कंटेंट जो असल ना हो, ऐसा कंटेंट जिसमें किसी व्यक्ति एवं काल्पनिक दुनिया में यूनिकॉर्न की सवारी करते हुए दिखाया गया हो। ठीक है, कंटेंट जो असल ना हो, जो असल नहीं है पर लेकिन दिखाया गया है, पर लेकिन आपने एआई का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ऐसा कंटेंट जिसमें किसी व्यक्ति को काल्पनिक दुनिया में यूनिकॉर्न की सवारी करते हुए दिखाया गया हो। ठीक है, ऐसा कंटेंट जिसमें ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाया गया हो। समझ रहे हो, तो वो जो है अल्टर कंटेंट में आप नो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल, ये ग्रीन स्क्रीन पहले से भी इस्तेमाल होती आई है हर चीज़ में। ठीक है, वो आपका पर्सनली है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल जो करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें नो ही लिखना है। मामूली बदलाव, अल्टर कंटेंट में हल्की सी मामूली बदलाव, जैसे कलर एडजस्टमेंट, लाइटिंग वाले फिल्टर, स्पेशल इफेक्ट वाले फिल्टर, जैसे बैकग्राउंड या विंटेज इफेक्ट, आप अल्टर कंटेंट से थोड़े मामूली ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर कंटेंट में थोड़ा सा बदलाव हल्का फुल्का कर सकते हैं, तो उसमें नो ही डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बनाने में मदद करने वाली एआई सुविधाएं, जैसे जनरेटिव एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए वीडियो के बारे में जानकारी लेना, स्क्रिप्ट लिखना, थंबनेल बनाना, टाइटल लिखना या डिस्क्रिप्शन तैयार करना, कैप्शन तैयार करना। आप समझो इस चीज को कि एआई जैसी सुविधा अगर आप ले रहे हो, जनरेटिव एआई टूल, ठीक है, जरिए वीडियो जानकारी लेना, स्क्रिप्ट लिखना, मतलब स्क्रिप्ट वगैरह, जैसे कि आप एआई अपना चैट जीपीटी है, आप इससे एआई से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं बताने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नो ही लिखना है आपने। ठीक है, वीडियो के कंट्रास्ट को एडजस्ट करना, वीडियो क्वालिटी बेहतर बनाना या सुविधा करना, ऑडियो की क्वालिटी को ठीक करना। इसका भी अगर ऑडियो की क्वालिटी को आप ठीक कर रहे हो ऐसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी ऑडियो पर, लेकिन आप ऐसे उसे थोड़ा सा बेटर बना रहे हो, तो उसमें भी नो लिख देंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एआई का बहुत मामूली सा इस्तेमाल किया है। ठीक है, वॉइस ओवर या डबिंग के लिए किसी भी आवाज की नकल करना। ठीक है, वॉइस ओवर के लिए और डबिंग करने के लिए अगर आप किसी आवाज की नकल कर रहे हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एआई है ना। वीडियो गेम के गेम प्ले का फुटेज दिखाना, वीडियो गेम प्ले है, गेम प्ले का फुटेज दिखा दिया आपने बीच बीच में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नो ही लिखना है आपने। किस तरह के कंटेंट की जानकारी देना जरूरी है, ठीक है, ये देखना। क्रिएटर्स को असल जैसे दिखने वाला कंटेंट करने पर पूरा, जो मैंने आपको पूरा बताया कंप्लीट, वही सारा है। अगर क्रिएटर्स जानकारी देते हैं तो क्या होगा, अगर क्रिएटर्स जानकारी देते हैं तो क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। अगर आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं
ऑल्टर्ड कंटेंट की बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल डीपली समझिए कि क्या होगा। अगर क्रिएटर्स हाँ विकल्प को चुनते हैं, बताते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट में बदलाव करके तैयार किया गया है, तो अप्राकृतिक कंटेंट, ऑल्टर कंटेंट इस्तेमाल किया है, तो यूट्यूब उनके वीडियो के ब्यौरे वाले फील्ड एआई से संबंधित लेबल जोड़ देगा। ये लेबल उन दर्शकों को ही दिखेंगे जो यूट्यूब वीडियो मोबाइल पे वीडियो देखते हैं या टैबलेट पर देखते हैं। जब आप ऑल्टर्ड कंटेंट उसमें शो कर देंगे, ऑल्टर्ड कंटेंट से आपसे रिलेटेड वीडियो बना देंगे, तो उसमें नीचे एक लोगो आ जाएगा और इसमें ऑल्टर्ड कंटेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जब ऑल्टर्ड कंटेंट लिखा हुआ आएगा तो उसमें समझ जाएंगे भैया ओरिजिनल नहीं है, पर चलो ओरिजिनल जो दिख रहा है पर ओरिजिनल नहीं है। तो अब उनकी मर्जी होगी दर्शक की कि वो देखे या ना देखे, वो उनकी मर्जी होगी। ठीक है, इसके लिए यूट्यूब संवेदनशील कंटेंट के लिए अतिरिक्त लेवल लगाएगा, जैसे चुनावों, मौजूद संघर्षों, प्राकृतिक आपदाएं, फाइनेंस, स्वास्थ्य के बाद तुरंत जानकारी के लिए, मतलब बहुत सारे आप इसको गूगल पे जाके पूरा कंप्लीट रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर कंटेंट डाल के। ठीक है, तो यही सब जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूं, तो आपने यस और नो, अब अगर आप क्रिएटर्स हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप, तो सिंपल है, आपको कहीं नहीं जाना होता इसके लिए। ठीक है, आप ये ऑल्टर कंटेंट का जो ऑप्शन है कहाँ पर मिलेगा आपको, सिंपल पता होता है भैया, हम वीडियो में जाते हैं। ठीक है, और अपनी वीडियो में कहीं भी जाने के बाद तो हम क्या करते हैं कि वीडियो में जाएंगे, एडिट में जाके आपको दिख जाएगा कि ऑल्टर कंटेंट कहाँ पर होता है। ये देखिएगा ऑल्टर कंटेंट लिखा हुआ है, 1 2 3 अन है ना, प्ले लिस्ट के नीचे देखिएगा ऑल्टर कंटेंट, और इसमें क्या लिखा हुआ है, यस और नो। जैसे कि मैं ऑल्टर कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने नो पे सेलेक्ट किया है, और अगर आप ऑल्टर कंटेंट या मैं भी कोई इस्तेमाल करते हैं तो यस पे। तो यही सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो अगर जानकारी भाई की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।